इन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु सुपुष्पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाघरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठकुम्भोद्भवगोतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तुमको यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। शिव पंचाक्षर स्तोत्रम पुण्यम यः पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं शिव पंचाक्षर स्तोत्रम संपूर्णम। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। एक बार फिर सबका हार्दिक स्वागत है। शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता का द्वितीय अध्याय आज हमारा है। हमने प्रथम अध्याय में वर्णन किया था जो शिव के पंच स्वरूप हैं उनका वर्णन किया था, और आज हमारा वर्णन है शिव जी की अष्ट मूर्तियों का तथा अर्ध नारी नर रूप में उनका सविस्तृत रूप से वर्णन। नंदीश्वर उवाच, नंदीश्वर जी कहते हैं, ऐश्वर्यशाली मुनि, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन का श्रवण करो जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को कराने वाले हैं, अतएव सुखदाता हैं। प्राप्त उन जगत के उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूत में मणियां होती हैं, मणियां पिरोई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार विश्व उन अष्ट मूर्तियों में व्याप्त होकर ही साधना करता है, अष्ट मूर्तियों में व्याप्त होकर ही स्थित रहते हैं। वह अष्ट मूर्तियां कौन कौन सी हैं? शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन शर्व आदि अष्ट मूर्तियों द्वारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य चंद्रमा अधिष्ठित हैं। शास्त्रों का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्वंभर आत्मक रूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए है। समस्त, क्योंकि एक भगवान शिव का नाम विश्वंभर भी है, तो विश्वंभर जो रूप है वो चराचर विश्व को धारण करता है। परमात्मा शिव का सलिलात्मक रूप
समस्त जगत को जीवन प्रदाता है और वह भव नाम से कहा जाता है, जो जगत के भीतर बाहर वर्तमान और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करते हैं तथा स्पंदित होते हैं। ऐसा जो उनका स्वरूप है, उग्रधारी रूप, प्रभु के उस रूप को सत्पुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशात्मक स्वरूप है, उसे भीम कहा जाता है। वह भूत वृंद का भेदक है, जो रूप समस्त आत्मा का अधिष्ठान, संपूर्ण अक्षेत्रों में निवास करने वाला और जीवों के भव पाश का छेदक है, उसको पशुपति के रूप में जाना जाता है। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं। इस द्यूलोक में जो भ्रमण करता है, अमृतमयी रश्मियों का जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है, वह शिव का महादेव स्वरूप है। महादेव के रूप के नाम से पुकारा जाता है। यह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिका है, इसलिए सारा विश्व शिवमय है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचना से उसकी शाखाएं पुष्पित होती हैं, ठीक उसी प्रकार से शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर माता पिता प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से विश्व को भली भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। शंकर का मतलब शुभम करोति शंकर, सदा कल्याण करने वाला, इसको आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई भी देहधारी को कष्ट होता है तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। क्योंकि यदि शिव है तो शिव की जो संतान है वो कष्टमय नहीं हो सकती। तो कष्टमय कौन होता है? कष्टमय संतान कब होती है? कर्मों के आधार पर। तो कर्मों के आधार पे जब हम अच्छे कर्म करें और उसके बाद हमें कोई भी कष्ट नहीं प्राप्त होगा। जब हम कर्म का जो लेखा चोखा होता है, जो ताना बाना होता है, उसी के अनुसार हमें कष्ट प्राप्त होते हैं। और जब कष्ट प्राप्त होते हैं तो वह मानो शिव को ही कष्ट प्राप्त होते हैं। और जब वो आपको कष्ट प्राप्त होते हैं, कहीं ना कहीं आपने शिव का अनिष्ट किया है। सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान है। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से उन परम कारण रुद्र का भजन करो। प्रिय सनत कुमार जी, अब तुम शिव जी के अनुपम अर्धनारी नर रूप का वर्णन सुनो। अर्धनारी नर रूप यानी कि श्री शक्ति, और वही श्री शक्ति का मिलन ही श्री शक्ति धाम है। श्री और शक्ति का जब मिलन हो जाता है तो वह धाम बन जाता है। अर्धनारीश्वर रूप, जहां पर अर्ध स्वरूप बताया गया अर्धांगनी का और अर्ध स्वरूप बताया गया है पुरुष का, और वहां पर जब उस देह का मिलन होता है अर्ध नारीश्वर जिसको कहा गया है, वही सबसे बड़ा धाम है। और साधारण भाषा में भी अगर हम साधारण जीवन में भी हम अगर इस पे दृष्टिगोचर करें, तो यदि पति और पत्नी सामंजस्य स्थापित करके अपने जीवन यापन करते हैं, सामंजस्य स्थापित करके अपने जीवन को बिताते हैं, तो उससे बड़ा धाम कोई नहीं है। धाम, उससे बड़ी आनंद की स्थिति कोई नहीं है। वहां पर कोई भी कष्ट हो, वह कष्ट जो है स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तो आज हम वर्णन कर रहे हैं अर्धनारी नर रूप का, यानी श्री शक्ति का वर्णन, कि महाप्रज्ञ रूप ब्रह्मा की कामनाओं आदि को जो पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी द्वारा रचना की गई, सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस समय दुखी हो गए, चिंताकुल हो गए।
उसी समय यूं आकाशवाणी हुई, ब्रह्मन अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योम वाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था। इसलिए पद्म योनि ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचना करने में समर्थ ना हो सके। तब वे यूं विचार कर शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती, तप करने लगे। ब्रह्मा जी ने अत्यंत तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तपस्या करने लगे। तदंतर तप अनुष्ठान में लगे रहे। ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े से समय में ही देवादिदेव आशुतोष प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी नर के रूप में ब्रह्मा जी के निकट प्रकट हो गए। उन देवादिदेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देखकर ब्रह्मा ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत दंड की भांति भूमि पर लेट गए और उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे और फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवादिदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मासी मेघसी गंभीर वाणी में बोले, ईश्वर वाचः महाभग महाभाग वत्स मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट प्रदान करने आया हूँ। तुम्हारा अभिष्ट प्रदान करने आया हूँ। यो स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिव जी ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को पृथक ही कर दिया। तब शिव से पृथक होकर प्रकट हुई उन परमा शक्ति शिवा को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनकी प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा उवाचः, ब्रह्मा जी ने कहा, हे शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देवादिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की रचना की तथा मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो पा रही है। अतः अब मैं स्त्री पुत्र के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्रकाट्य नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है। क्योंकि सारी शक्तियां उद्गम स्थान आप में ही समाहित है, इसलिए मैं आपको अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। शिवे, आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिव प्रिय, तुम ही इस चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण हो। वरदेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ। जगन मातः, कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। यह वर है कि सर्वव्यापिनी जग जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा यूं याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु कहा ऐसा ही होगा। सुनकर वह शक्ति ब्रह्म को प्रदान की कर दी। सुतराम जगन्मयी शिव शक्ति शिवा देवी अपनी भ्रकुटी के मध्य भाग से अपनी ही समान प्रभाव वाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देव श्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाकारी, कष्टहारी और कृपा सागर हैं, हंसते हुए जगदम्बा से बोले। शिव जी ने कहा, देवी परमेष्ठी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने
परमेश्वर शिव की आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथनानुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार किया। मुने, इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव के महान अनुपम अर्ध नारी नर रूप का वर्णन कर दिया है। यह सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहितानाम शतरुद्र संहितानाम द्वितीय एवं तृतीय अध्याय संपूर्णम। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।